फिर दिखेगा योगी का दम या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहंगी भरेंगी 2022 में हुंकार या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। ये सियासत की जंग है जो आजादी के बाद पहली बार भीड़, भाषण और मंच पर पाबंदियों के बीच लड़ी जा रही है। चुनावी वीर हों या उनकी समर्थक सेना, सबके सब कोरोना की बंदिशों में रहकर पर्चे भी भर रहे हैं और वैसे ही प्रचार की जंग लड़ रहे हैं। बरेली में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होना है। उसके लिए अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आम तरह के चुनाव होते तो उम्मीदवार गाजे बाजे और अपने लश्कर लेकर पर्चे भरने आते, मगर अब यह काम बगैर शोर शराबे और बिन भीड़ के होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सबके सब रणबांकुरे बेहद संयमित तरीके से अपने विरोधी खिलाड़ियों पर चुभेले अंदाज में जोरदार हमले बोल रहे हैं। रोहिलखंड के जिला बरेली में अब तक 24 उम्मीदवार अपना नामांकन कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और उम्मीदवारों के नॉमिनेशन से जुड़ी खास खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। बरेली की भोजीपुरा सीट पर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे भाजपा के बागी और बसपा के अधिकृत उम्मीदवार योगेश पटेल ने पूरी तैयारी से अपना नामांकन कर दिया है। योगेश पटेल कुछ समय पहले तक सत्तारूढ़ भाजपा के बेहद ताकतवर नेता थे और 4 बार से लगातार भोजीपुरा की ब्लॉक प्रमुखी संभाल रहे थे। क्षेत्रीय भाजपा विधायक भंवरलाल लाल मौर्य का पब्लिक में विरोध होने के चलते योगेश अपने जाति समीकरण के आधार पर भाजपा से टिकट मांग रहे थे। अगर भाजपा ने योगेश पटेल की दमदार दावेदारी पर गौर करने की जगह मौजूदा विधायक को टिकट में तरजीह देकर फिर से भोजीपुरा के मैदान में उतार दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज योगेश पटेल ने क्षेत्र के दर्जनों प्रधान, बीडीसी व जिला पंचायत सदस्यों के साथ भाजपा से बगावत कर बसपा का दामन थाम लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुर्मी महल भोजीपुरा सीट से तुरंत ही योगेश पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। योगेश पटेल दोपहर में सिंबल लेकर बरेली कलेक्ट्रेट पहुंचे और बेहद सादगी से अपना पर्चा भरा। नामांकन से पहले उन्होंने रोज की तरह पूजा अर्चना की और बड़ों से आशीर्वाद लेकर चुनावी कदम आगे बढ़ाया। भोजीपुरा सीट से बसपा के योगेश पटेल का मुकाबला भाजपा के मौजूदा विधायक भंवरलाल लाल मौर्य और सपा के पूर्व मंत्री फैजुल इस्लाम से होना माना जा रहा है। खड़े पैर नामांकन कराने आए हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? सामने देख के सर, सामने देख के। बहुत ही बता रहा हूँ। देखिए, मुद्दों की बात करें तो सीधा उद्देश्य है कि हम लोग विकास को लेकर काम करना चाहते हैं, युवाओं को लेकर काम करना चाहते हैं। क्षेत्र की जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे लोगों की नज़र नहीं पहुंचती है। मैंने छोटे लेवल से काम किया है, बीडीसी लेवल से लेकर प्रमुखी और एमएलए तक का सफ़र तय करने जा रहा हूं। तो मेरे दिमाग में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हमने देखा होगा कि ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं उनकी समस्याएं केवल 2 तरीके की हैं, थाना और तहसील। अगर इन 2 चीज़ों की समस्याओं को जनप्रतिनिधि चाहें तो 50% समस्याएं गांव की गांव में ही ख़त्म हो सकती हैं, जिस पे पॉलिटिशियन मेरे से पूर्व में जितने भी विधायक रहे हैं, मैं समझता हूँ या तो संज्ञान में नहीं रही है या उनने प्रयास नहीं किया है। छोटी छोटी सी लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें अगर मुखिया बैठ जाए, घर के मुखिया बैठ जाते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के लोगों का, जो हमारे ग्रामीण के लोग हैं, जो हमारे वोटर हैं, उनका जो बड़ा पैसा और बड़ा समय इन चीज़ों में खर्च होता है उसको बचाया जाए और शिक्षा और विकास पे काम किया जाए, जिससे ये शहर तरक्की करे, विधानसभा तरक्की करे और ये प्रदेश तरक्की करे। ऐसी सोच के साथ काम करना चाहता हूँ और ओबीसी और एससी के लोग जो पिछड़े हुए हैं उनके लिए काम करने का मन है। देखिए, लंबे समय तक बीजेपी में रहे, अब भाजपा की सवारी की है, कि समीकरण क्या है, किस समीकरण के आधार पर चुनाव मैदान में खड़े? देखिए, समीकरण बिल्कुल साफ है। हमारी विधानसभा में लगभग 80,000 वोटर हैं। 80,000 वोटर में अनुमानित लगभग 1,20,000 से 30 के बीच में मुस्लिम वोटर है, मुस्लिम मतदाता है। बाकी शेष जो वोटर है वो हिंदू समुदाय का है और जिसमें 64,000 वोट एससी समुदाय का है और 80,000 वोट हमारी अपनी कम्युनिटी जिसे कुर्मी समुदाय का बोलते हैं, 2 का।
तो अगर हम इन दोनों वोटों को भी कलेक्ट करते हैं तो भी हमें लगता है कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, अग्रणी लाइन में खड़े हैं। बाकी कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जो योगेश पटेल के साथ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सारी बिरादरियों के साथ मेरे साथ है। और अगर इसका प्रमाण ये है कि पिछले 20 साल से लगातार ब्लॉक प्रमुखी का जो मौका मुझे मिला है वो इसी बात का प्रमाण है कि सारी बिरादरियों का सहयोग है। बरेली की नवाबगंज सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर MP आर्या ने भी नामांकन का पहला सेट जमा कर दिया है। कोरोना गाइडलाइंस के दायरे में रहते हुए अपने कुछ करीबियों के साथ वह कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा भरा। डॉक्टर MP आर्या भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और छात्र जीवन से संघ और भाजपा का परचम उठा रहे हैं। पूर्व में वह 2 बार भाजपा की टिकट पर नवाबगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, मगर जीत से दूर रहे। मौजूदा क्षेत्रीय विधायक केशव सिंह गंगवार की कोरोना से मौत होने के बाद भाजपा ने यहां से डॉक्टर MP आर्या पर दांव लगाया है। उनका मुकाबला सपा सरकार में 2 बार मंत्री और 5 बार विधायक रहे भगवत सिंह गंगवार से होने के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, नवाबगंज में यद्यपि विकास को लेकर के मैं बात करूंगा, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन अभी भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे नवाबगंज में एक बस स्टैंड का निर्माण होना है, कुड़रा कोठी से नवाबगंज तक एक चौड़ा मार्ग बनना है, व्यावसायिक शिक्षा के कई सारे संस्थान नवाबगंज क्षेत्र में बनने चाहिए। और मैं चिकित्सक हूँ, इसलिए चिकित्सा के बारे में विशेष चिंता करता हूँ कि क्षेत्र में चिकित्सा के कुछ अच्छे संस्थान बनने चाहिए। 5 साल नावल से विधायक रहे केशव सिंह गंगवार, तो जी। कोरोना की वजह से एक्सपायर करके, जी। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे रह गए हैं जो उनको आप मानते हैं कि वास्तव में नवाबगंज को विकास की जरूरत है? देखिए, श्री केशव सिंह जी ने नवाबगंज क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए। मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अभी मत डालो, विकास के एक तरह से कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इतना सारा काम हुआ है कि चारों तरफ काम ही काम दिखाई देता है। बहुत कम चीज़ें हैं जिन पर अब विचार किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी गिनाए थे। अगर आपके हिसाब से अगर इतना ही विकास हो गया है क्षेत्र में, तो वहाँ पे बहुत सारी रोडें आज भी उखड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगह गांव हैं जहाँ आज भी बत्ती की समस्या है, पोल्स पे अभी भी तार टूटे हुए हैं और बिजली नहीं आ रही है, फिर ये कैसे रहेगा? ऐसा नहीं है। नवाबगंज में आप जाकर के देखिए, ज़्यादातर सड़कें या तो निर्मित हैं और या निर्माण का काम चल रहा है। टूटी हुई सड़कें जो हैं वो हैं जिन पर निर्माण का काम चल रहा है। और जहाँ तक बिजली की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा कोई जगह दिखाई नहीं देती है जहाँ पर बिजली लगी हुई नहीं है। कोई भी गांव, कोई भी घर बिजली से वंचित नहीं है। बिजली लगी भी है और आती भी है। सब जानना चाहेंगे आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? अभी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। नवाबगंज विधानसभा में खासतौर से रोडवेज बस स्टैंड की जरूरत है। नवाबगंज से कुड़रा कोठी के लिए एक चौड़े और अच्छे मार्ग की जरूरत है, जो कि इस समय में बना हुआ नहीं है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के कुछ अच्छे संस्थान नवाबगंज के अंदर बने, ऐसी अपनी प्राथमिकता है। और चिकित्सा का एक कोई बड़ा केंद्र या अच्छा सा अस्पताल नवाबगंज के अंदर बने, ऐसी अपनी प्राथमिकता है। बरेली की मीरगंज सीट से सपा उम्मीदवार पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने भी नामांकन कर दिया है। सुल्तान बेग जोशीले अंदाज में कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा भरा। सुल्तान बेग मीरगंज से कई बार विधायक रह चुके हैं और उनकी गिनती बरेली के कद्दावर नेताओं में होती है। भाजपा ने मीरगंज से मौजूदा विधायक डॉक्टर DC वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिनसे सपा के सुल्तान बेग की सीधी चुनावी जंग होने के आसार बन रहे हैं। डॉक्टर DC वर्मा ने भी भाजपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया है। कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने वायदा किया है और ये हमारे घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी में शामिल होगा कि 300 यूनिट बिजली हम गाँव को फ्री देंगे, लोगों को फ्री देंगे, और जो सिंचाई है वो उसको भी हम फ्री देने का काम करेंगे। जो पेंशन 500 रुपये मिलती थी, इस सरकार ने सारी पेंशनें बंद करा दी हैं। हम दोबारा वो पेंशन शुरू कराएंगे और 500 की जगह 1500 रुपये महीना, मतलब 18,000 रुपये साल के हिसाब से हम जो महिलाओं का सम्मान करते हुए उनको पेंशन देने का काम। मीरगंज विधानसभा के लिए क्या विजन है आपका? जी, मीरगंज विधानसभा के लिए क्या विजन है आपका? विजन मेरा सीधा है। विधानसभा विजन जब तक मैं रहा, मैंने वहाँ सैकड़ों स्कूल बनवाए हैं, इंटर कॉलेज बनवाए हैं, GIC बनवाए हैं,
मैंने वहाँ शमशान के शेड बनवाने का काम किया, कब्रिस्तान की बॉडियाँ बनवाने का काम किया, रोड मैंने अच्छे से अच्छे बनवाने का काम किया। मेरा एक सपना है, मैं पढ़ा लिखा विधायक हूँ और पंतनगर से चूँकि एग्रीकल्चर से मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ, एक वैज्ञानिक भी हूँ। क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था तो पंतनगर यूनिवर्सिटी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आती थी। आज पंतनगर यूनिवर्सिटी चली गई उत्तराखंड में। हमारे पूरे मंडल में कोई सरकारी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। मेरा सपना है कि जिस दिन समाजवादी की सरकार बन गई और सुल्तान बेग इंशाल्लाह विधायक बनेगा, उस दिन यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर एक मैं कृषि विश्वविद्यालय हर हालत में कायम कराने का काम करूँगा। किससे टक्कर मानना है? किससे टक्कर मानना है आप जी? टक्कर किससे मानना है? सुल्तान बेग की टक्कर ना किसी से थी ना है, कोई टक्कर में नहीं है, बिल्कुल एक तरफा मामला है। ठीक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर बरादरी, हर धर्म का वोट आज सुल्तान बेग के साथ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं जिनका पूरा सहयोग, पूरा प्रेम आज सुल्तान बेग के है और इन्हीं सब की बदौलत यहां से समाजवादी पार्टी को जीतेंगे और ये सीट 119 मीरगंज जीत के माननीय अखिलेश यादव जी की झोली में डालने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाने का काम करेंगे। प्रत्याशी मौजूदा विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, सपा विजयपाल सिंह, बितरी से बसपा उम्मीदवार आशीष सिंह, आप उम्मीदवार पप्पू सागर, आमला से सपा उम्मीदवार पंडित आर के शर्मा, आप उम्मीदवार राम सिंह भी नामांकन के तीसरे दिन पर्चा भरने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल हैं। बरेली की 9 विधानसभा सीटों के लिए तीसरे दिन 16 उम्मीदवारों के नामांकन देखने को मिले हैं। अभी तक जिले में 24 प्रत्याशी चुनावी पर्चे भर चुके हैं। खबर चीफ ब्यूरो की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ची न्यूज।